तो कहीं ये क्लास आपसे मिस ना हो जाए। और कल 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को यूपी पुलिस का एग्जाम है, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि लगातार पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, और उन्हीं को इकट्ठा करके आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो को आप पेपर से पहले देख के जरूर जाइए, इसमें से आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है, ये पूछा गया है। और एक चीज है कि ये क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2024, 2025, इन सब क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। इसमें ऑप्शन में है गगनयान, आदित्य एल1, मंगलयान, चंद्रयान। यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। जो क्वेश्चन पता हो उसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आदित्य एल1, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, या आपने कितना अच्छे से तैयारी किया है। यहाँ पे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। इसका मतलब ये है कि 2024 में, ये करंट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ था। मुंबई में, नई दिल्ली में, जयपुर में, हैदराबाद में। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है। आप यहाँ पे चार ऑप्शन है, मोर, सारस, तोता, कबूतर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सारस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, ये ऑप्शन नंबर ए में है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। करा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, शार्क, कछुआ। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। कालिदास, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट, तुलसीदास। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। समानता से, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, शिक्षा से, धर्म से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चंद्रयान 3 और के लैंडर का नाम क्या है। प्रज्ञान है, विक्रम है, आर्यभट्ट है, रोहिणी है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। प्रयागराज, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, कानपुर। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगले क्वेश्चन में पूछा है ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है। रूस से, यूक्रेन से, इजरायल से, भारतीयों की वापसी, नेपाल से। तो ये जो ऑपरेशन अजय था ये इजरायल से भारतीयों को वापस बुलाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन अजय, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 5 सितंबर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1935, 1947, 1950, 1920। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। सेब, आम, केला, अमरूद। अब आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम, एकदम राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है, दिल्ली में है। इसरो की बात करते हैं तो इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ पे है, बेंगलोर में है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनते हैं।
अब यहाँ पे आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, बरगद है, नीम है, सागौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बरगद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, गैंडा। तो राष्ट्रीय पशु ये सब आप तैयार करके जाइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाघ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी। यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? अब यहाँ पे इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, दिनकर। तो यहाँ पे हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? एक सदन होता है, दो सदन होते हैं, तीन सदन होते हैं, चार सदन होते हैं। तो भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 21 जून को और 16 सितंबर को। तो पर्यावरण दिवस अभी, क्योंकि अभी जस्ट 5 जून हुआ है, तो इसलिए इसको पूछ सकता है। तो ये 5 जून आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब है, कमल है, चमेली है, गेंदा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे और टैगोर थे। तो यहाँ पे बात करते हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी, वंदे मातरम। इसमें अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर, इनसैट। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आर्यभट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी और नंगा पर्वत। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत में कितने राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। अब यहाँ पे भारत में राज्य पूछा गया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को, 2 अक्टूबर को। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य पशु यहाँ पे चार ऑप्शन है, बारहसिंगा, बाघ, हाथी, हिरण। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बारहसिंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया, गांधी, नेहरू, पटेल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1915, 1919, 1921, 1930। अब जलियांवाला हत्याकांड ये तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1919 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पटेल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 6 है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी, ग्रेगेरियन, ग्रेगोरियन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शक संवत, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2013, 2014, 2015, 2016।
तो स्वच्छ भारत अभियान। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2014, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 5 जून, 11 जुलाई, 29 अगस्त। अब आपसे पूछा गया है कि विश्व योग दिवस, तो 21 जून, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? अब आपसे पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय नदी यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गीतांजलि के लेखक कौन थे? प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, दिनकर, निराला। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल, अशोक, बरगद, नीम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर बी। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है दिल्ली, टोक्यो, नई दिल्ली, बीजिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचार्य, नेहरू, पटेल। तो भारत रत्न की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? मतलब भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? गांधी को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, नेहरू को और पटेल को, सरदार पटेल को। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी आर अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सारस, मोर, तोता, हंस। अब आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यूपी का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है 24 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। ये हो जाएगा आपका 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, द्रौपदी मुर्मू, सरोजनी नायडू। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1947, 1950, 1939। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1945। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया था? अजंता से, सारनाथ स्तंभ से, ताजमहल से, लाल किला से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी। ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 16, 18, 20, 22। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका आपका पेपर कल परसों या नरसों में है तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप अच्छे से वीडियो पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस लगातार रिपीट हुए प्रश्न हैं। तो अब हम मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद।